स्वागत है साथियों, 14 मई दिन गुरुवार के सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइन न्यूज अपडेट्स के वीडियो में। आज की 10 बड़ी खबरें जो जानना आपको बहुत ही जरूरी है, जिससे आपको अपने कार्य में सहायता मिल सकती है। सरकार की बड़ी घोषणाओं तथा आपसे जुड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट अलर्ट न्यूज भी आपको बतलाएंगे, जिससे आप सतर्क, सावधान और जागरूक बने रहेंगे। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप या फिर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो बिना रोके वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आते हैं सीधे न्यूज पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बतलाया कि पीएफ कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीनों के लिए घटाया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों का 12% की जगह अब 10% ही ईपीएफ कटेगा। वहीं आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को भी 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा। वहीं राहत पैकेज के ऐलान पर शेयर बाजार भी झूम उठा है। वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज के ऐलान के बाद आज बाजार में तेजी रही। हालांकि ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। निवेशकों को आज कुल 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। वहीं अगस्त तक पीएफ रकम सरकार डालेगी खातों में, जिससे 80 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं अपने देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 74,281 हो गई है तथा कुल मरने वालों की संख्या 2415 हो गई है। वहीं पूरे विश्व की बात करें तो कुल संक्रमितों की संख्या 42,91,372 हो गई है और मरने वालों की संख्या की बात करें तो 2,93,216 हो गई है। वहीं बिहार में 29 नए मरीजों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 908 हो गई है। वहीं एक अध्ययन में सामने आया है कि अमेरिका में कोरोना वायरस के चलते अगस्त महीने तक 1,47,000 लोगों की मौत हो सकती है। वहीं अगर अब लॉकडाउन लागू होता है तो इसकी बंदिशों और छूट का जो निर्णय होगा वह मुख्यमंत्रियों के साथ निकली चिंतन मंथन का हल ही होगा। यह मोदी जी के राहत पैकेज के समय बतलाए गए। वहीं कोरोना के संक्रमण के कारण जापान के 28 साल के सुमो रेसलर की मौत हो गई है, जो 1 महीने तक जूझने के बाद दम तोड़ दिए। साथियों, इससे यह सीख मिलती है कि कोरोना उम्र देखकर नहीं पकड़ता है, इसलिए हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए, हमें सावधान रहने की जरूरत है। वहीं देश की बात करें तो भारतीय सेना ने सूत्रों के मुताबिक बतलाया है कि प्रस्ताव में एक चर्चा की जा रही है, जिसके तहत आम नागरिकों को राष्ट्र की सेवा करने के लिए 3 साल के टूर ड्यूटी की अनुमति दी जाएगी। वहीं लॉकडाउन में आम लोगों को बड़ी राहत की खबर आई है, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बतलाया है कि टीडीएस में 25% भुगतान में छूट दी जाएगी। इसे 14 मई से ही लागू कर दिया जाएगा। वहीं साथियों, भारत में अब तक का सबसे बड़े ये राहत पैकेज में से एक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पैकेज दुनिया के 161 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। वही पीएम द्वारा किए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा अब तक घोषित बड़े आर्थिक पैकेजों में से एक है। यह देश के जीडीपी के 10% के बराबर का राहत पैकेज है और पीएम के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि हिंदुस्तान आजादी के बाद सबसे बड़े बदलाव की ओर जा रहा है। वहीं लॉकडाउन में 4 दशक में पहली बार भारत में कम हुआ है कार्बन उत्सर्जन लॉकडाउन के कारण। और हाँ दोस्तों, प्रतिदिन 10 सबसे बड़ी अपने काम की खबरें सुनने के लिए आज की न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने होप पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के मंच तैयार हो सकेंगे, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के जरिए नौकरी दी जा सकेगी। वहीं यूपी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट परीक्षा का रिजल्ट बुधवार को अपलोड कर दिया गया है और CMIT यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट से पता चला है कि 50 दिनों के लॉकडाउन के बीच 2,70,00,000 युवाओं की अप्रैल में ही नौकरी चली गई। साथ ही NCERT की पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की किताबें ई-पाठशाला वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। ये किताबें विभिन्न भाषाओं में हैं, जिनको आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं बिहार के सुपर 30 आनंद सर को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लेक्चरर के पद का न्योता आया हुआ है। टेक्नोलॉजी न्यूज के तहत देखें तो भारत सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। साथियों, अगर आप लोग इसे डाउनलोड कर यूज करेंगे तो इससे 5 प्रकार की आपको लाभ हो सकती है। पहला, डॉक्टर से फ्री सलाह मिल सकता है। दूसरा, कहीं जाने के लिए ई-पास भी इससे बनवा सकते हैं। तीसरा, ऑनलाइन दवाई मंगवाने तथा टेस्ट करवाने के लिए भी आप आरोग्य सेतु ऐप का यूज कर सकते हैं। साथ ही रेलवे की यात्रा हो और फ्लाइट की यात्रा हो, दोनों में आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं व्हाट्सएप ने कुछ दिनों पहले ही बीटा पेमेंट सर्विस शुरू की थी। इस सर्विस को बंद कराने के लिए कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने पर राजी भी हो गया है। कोरोना के मद्देनजर ट्विटर ने फैसला किया है कि कई कर्मचारी लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी घर में भी काम कर सकते हैं और इसी के साथ ही फेसबुक और गूगल ने भी अपने कर्मचारियों को यह सुविधा दी है। साथियों, मौसम समाचार पे ध्यान दे तो मौसम विभाग ने मानसून को लेकर आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अंडमान और निकोबार आइसलैंड पर मानसून इस बार जल्दी आने की संभावना है और साथ ही दिल्ली में 27 जून तक आ सकता है। इसी के साथ आज का हेडलाइन न्यूज अपडेट समाप्त करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।